और चलिए अब आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। दरअसल राजस्थान में कड़ाके की सर्दी लगातार पड़ रही है। अगले 3 से 4 दिन तक भी तेज ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात हम उत्तर पूर्वी राजस्थान की करें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के 11 जिले ऐसे हैं जहां के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन आज कुछ जिलों में बादल छाए हुए रहने की आशंका जरूर जताई गई है। वहीं ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम ग्रामीण इलाकों में पाला जमना शुरू हो चुका है। सीकर, नागौर समेत कई शहरों में तापमान में 2 दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। धौलपुर में बर्फीली ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई है और ठिठुरन भी बढ़ गई है। ठंड से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। सुबह की दिनचर्या पर लोगों के असर पड़ा है। सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव और ऊनी कपड़ों का सहारा लिया है। तो अगले 3 से 4 ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से संवाददाता अशोक हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर के लिए अगले 3 से 4 दिन के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ जारी किया है तापमान को लेकर, और आज मौसम कैसा है? देखिए, पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो हाल ही श्रीगंगानगर जिले में कहीं कोहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा कि मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, तो संभावना कहीं न कहीं सही साबित दिखाई दी है। पिछले 3 दिनों के दौरान श्रीगंगानगर में रात का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया है और रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है, जिससे रात के समय गलन का एहसास बढ़ गया है। हालांकि दिन के समय गिर रही तेज धूप की वजह से लोगों को दिन के समय धूप सेकने से भी राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह शाम के वक्त तो रात के समय जो गलन का एहसास है वो बना हुआ है। लोग अब घरों से बाहर निकलते समय पूरी तरह से अपने आप को वूलन्स में पैक करके रखते हैं और जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है अलाव सेकने का या गर्मा गर्म चाय पीने का, तो वो उसका इस्तेमाल आवश्यक रूप से करते हैं ताकि इस बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम कैसा है और मौसम से सर्दी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं। कैसा मौसम है इस समय? बहुत बढ़िया मौसम हुआ है। बहुत ज्यादा बचाव में तो बहुत बढ़िया मौसम है। बचाव तो करे, ठंड ना लगे उसके लिए क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हैं, आग तप रहे हैं। बढ़िया मौसम, बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये लोग भी हैं जो ऑटो ड्राइवर हैं और अल सुबह इनको घर से बाहर निकलना होता है, तो ठंड से बचने के लिए बचाव का हर संभव प्रयास करते हैं। आप बताइए कैसा सर, सुबह शाम की इतनी जबरदस्त ठंड है, उसके बचाव के लिए हम अपने कंबल वगैरह, ग्लोव्स वगैरह अपने आप को पूरा कवर करके यहाँ पर आग सेक रहे हैं और बीच बीच में चाय भी लेते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा सुबह शाम की ठंड का बहुत ज्यादा। अच्छा, आप लोगों को तो पूरे लगभग रात भर ही सड़कों पर रहना होता है, तो रात के समय कैसा माहौल रहता है? रात के समय भी बहुत ज्यादा ठंड रहती है। अच्छा, और जबरदस्त ठंड है और हाँ, बहुत जबरदस्त ठंड रहती है और दोपहर के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है ताकि जिससे कि कपड़े वगैरह उतारने पड़ते हैं, फिर हमें ठंड का, बीमार का और इसका बहुत ज्यादा डर रहता है, इसलिए अपने ऑटो में ही रखते हैं सारा समय। बिल्कुल जरूरी भी है देखिए बचाव करना, क्योंकि एक बार ठंड की चपेट में आए तो जरूर आप बीमार हो जाते हैं और वो फिर 2 से 3 दिन की जाती है। आप बताएं कि ठंड तो बढ़ी रही है, खान पान में भी कोई बदलाव है? आपका नंबर? थोड़ी सी मौसम में थोड़ा बदला है, धुंध बंद होगी एक बार। बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा है, तापमान में गिरावट आ रही है, वैसे वैसे लोगों का रूटीन बदला ही बदला है। सबसे खास बात, जो सुबह के समय सड़कों पर जो मॉर्निंग वॉकर्स हुआ करते थे, वो मॉर्निंग वॉकर की संख्या अब लगभग ना के बराबर रह गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए मौसम शुष्क रहने के साथ ही तापमान में, खासतौर से रात के तापमान में मामूली गिरावट की एक बार फिर से संभावना जताई है। तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में रात के तापमान में गिरावट होने की वजह से गलन का एहसास बढ़ेगा, साथ ही साथ दिन में खिल रही तेज धूप की वजह से जरूर लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। दिन का तापमान तकरीबन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। इसके साथ साथ श्रुति में आपको बात बताऊं तो किसान तबका काफी खुश नजर आ रहा है, चूंकि इस समय खेतों में रबी की फसल लगी है, चना है, सरसों है, गेहूं है। फसलों के लिए गिरता हुआ तापमान और रात के समय गिर रही वो सिंचाई पानी की तो पूर्ति कर रही है। साथ साथ में श्रीगंगानगर की जो गाजर है या श्रीगंगानगर का जो गेहूं है, उसकी मिठास बढ़ाने में भी ये मौसम काफी खुशगवार होता है। मैं आपको श्रीगंगानगर के सड़कों की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्रीगंगानगर की सड़कें लगभग सुनसान पड़ी हुई है। जनरली हम देखा करते थे कि यहाँ पर दर्जनों की संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स हुआ करते थे। ठीक है अशोक,
दिनचर्या लोगों की प्रभावित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठंड, ये उमस किसानों के लिए अच्छी मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए श्रीगंगानगर से।